दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे एचडीएफसी वर्सेस आईसीआईसीआई लोन्स के बारे में। बेसिकली आप अगर देखेंगे तो एचडीएफसी कहें या आईसीआईसीआई कहें, प्राइवेट सेक्टर में दोनों ही अपनी लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। दोनों बैंक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट प्रोसेस जो है वो सिमिलर होता है। आप चाहे कोई से भी लोन में ले लें, हम यहाँ पे स्पेशली कार लोन के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे दो तीन तरह की चीजें होती हैं। देखिए, होता क्या है कि एचडीएफसी मोस्टली जाना जाता है, एचडीएफसी कहें या आईसीआईसीआई कहें, दोनों बैंक जाने जाते हैं अपने प्री अप्रूव्ड ऑफर्स के लिए, क्योंकि अपने जो ये इनके बायर होते हैं वो उनको प्री अप्रूव्ड ऑफर्स बहुत देते हैं। अगर आप उनके अच्छे बाय मतलब बेसिकली अकाउंट होल्डर हैं और आप अच्छा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर आते रहते हैं, और वो भी बहुत ही ह्यूज अमाउंट के। बेसिकली अगर अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा खुद का फाइनेंस का ही काम है, तो मैं आपको बताऊं कि एक जो व्यक्ति हैं, अभी हमने उनका लोन किया एचडीएफसी से ही। उनका क्या था कि उनकी सैलरी आ रही थी कैश में 15,000, साथ में कभी-कभी वो चेक मिल जाता था सैलरी के रूप में 15,000 20,000 रुपए का। लेकिन उनकी जो बैंकिंग थी वो उनकी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि दूसरे अकाउंट से या फिर जो भी पार्ट टाइम या फिर कुछ भी वो करते थे, उसका ट्रांज़ैक्शन वो एचडीएफसी बैंक अकाउंट में अच्छा करते थे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उनको 20 लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड ऑफर आ गया था उनकी एप्लीकेशन में, और जिसे देखकर मैं भी दंग रह गया कि ये जो इनकम है इनकी 15,000 है और 20 लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड ऑफर आ रहा है। तो वो जब गाड़ी लेने के लिए आए तो उनका विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा सबसे अच्छी चीज़ ये भी है, एचडीएफसी कहें या आईसीआईसीआई कहें, जब आपका प्री अप्रूव्ड आ रहा होता है तो आप एक लॉयल कस्टमर होते हो बैंक के, आपको कुछ नहीं करना होता, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ना के बराबर होते हैं आपके, केवल केवाईसी होती है और एक बायोमेट्रिक होता है, और सीधा जो है डिसबर्समेंट हो जाता है लोन आपके डीलर के पास में, ठीक है? और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, जो कि एक आम कस्टमर को नहीं मिलती हैं इन दोनों बैंक से, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंटेशन अगर आप नॉर्मली लेने जाते हैं कोई भी लोन, तो वो 8.85 मैं ईवी के साथ में अटैच करके बता रहा हूँ, 8.85 से लेकर के और आपको 9.5 के बीच में पड़ता है। लेकिन अगर आपका प्री अप्रूव्ड ऑफर है, तो ये आपको ऑलमोस्ट 10 पैसा या 15 पैसा एडिशनल और कम में मिल जाता है। मैं दोनों ही बैंक्स की बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर, है ना? तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें बैंक सबसे पहले देखता है कि एक तो आपका ट्रांज़ैक्शन बहुत अच्छा हो, दूसरी चीज़ आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो आपको ये बैंक जल्दी से ऑफ़र कर देते हैं। अब यहाँ पर जानकारी लेने वाली बात ये भी है कि यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि एनआरआई अकाउंट है किसी का, बाहर रह रहे हैं, उसमें भी अगर प्री अप्रूव्ड आ रहा है तो वो ब्रांच के पास में इतनी पावर होती है कि प्री अप्रूव्ड ये ना भी हो तो भी, और उसका प्रिविलेज कस्टमर हुआ, तो उसको भी लोन ईज़िली प्रोवाइड कर देती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो अगर जैसे मान के चलिए अब आपका प्री अप्रूव्ड नहीं आ रहा है और आपकी चॉइस जो है वो आईसीआईसीआई या फिर एचडीएफसी से लेने की है कि मैं लोन लूँगा इन दोनों बैंक से, तो आपको आरओआई क्या पड़ने वाली है, वो पड़ेगी आपके सिविल स्कोर पे। दूसरी चीज़, 700 मिनिमम होना ही चाहिए, मिनिमम स्कोर जो है सिविल का आपका, क्रेडिट स्कोर जिसे बोलते हैं, 700 होना ही चाहिए। 700 से नीचे दोनों बैंक्स एंटरटेन नहीं करेंगे। किसी कारण से अगर आपका सिबिल 700 से नीचे है और प्री अप्रूव्ड आ रहा है तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ 700 से नीचे दोनों बैंक्स आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, ये समझने वाली बात है, और इसे आपको भी ये सिबिल मेंटेन करके रखना चाहिए। 700 से नीचे सिबिल को एक अच्छा सिबिल नहीं माना जाता, ठीक है? फाइनेंस की इंडस्ट्री में। अब आपके डॉक्यूमेंटेशन क्या होने वाले हैं, तो रेगुलर जो चाहिए होते हैं आपके 2 साल की आईटीआर, केवाईसी, फॉर्म 16 अगर आप सैलरीड हैं तो आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी चाहिए, आपके चेक्स चाहिए होते हैं पीडीसी, और 2 फोटोज़ चाहिए होते हैं। तो बेसिकली आपके इनकम प्रूफ, आपका जो एड्रेस है वो, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो, बेसिकली पैन कार्ड जिसे बोलते हैं वो, केवाईसी जो हो गई ये, तो इस तरह से 4-5-6 चीज़ें हैं जो कि आपको बैंक के लोन के लिए चाहिए होती हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और वहीं पे मैं बात करूँ, अगर इनके आप प्रिविलेज कस्टमर है, बेसिकली प्रिविलेज में भी 2 तरह की कैटेगरी हैं, एक प्लैटिनम हो गया, एक हो गया रेगुलर। प्लैटिनम वाले कस्टमर्स के लिए इनकी रेट्स जो हैं वो अलग होती हैं, वो जाके डायरेक्ट आप बैंक के आरएम से बात कर सकते हैं, आपको एडिशनल कुछ और रिबेट मिल जाती है। प्रोसेसिंग फीस को भी वेव ऑफ करवा सकते हैं, कुछ चीज़ों में ये चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपके पास में एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो स्टैंपिंग के भी मात्र शायद ₹1000 लगते हैं। अब आप ये वीडियो कब देख रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप इन दोनों बैंक्स में बार्गेनिंग कर सकते हैं, और अच्छी खासी बार्गेनिंग कर सकते हैं। जब आप लोन के लिए अवेल करें, अगर आप आईसीआईसीआई या एचडीएफसी में जा रहे हैं,
तो आप 100% कोशिश ये करें कि हम इसमें बार्गेनिंग करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ने का इनमें एक पोटेंशियल होता है और कहीं ना कहीं लूपहोल होता है। एडवांस ईएमआई को हमेशा अवॉइड कीजिएगा। एडवांस ईएमआई एक ऐसा स्कैम है जो कि बैंक आपको बेवकूफ़ बना के फंसाता है। मैं फिर कहूँगा, एडवांस ईएमआई के चक्कर में कभी भी मत फंसिएगा। आई होप मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में बताया है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में ना मत जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए